नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बहू नहीं बेटी। मीरा बहू, तुम एक दो दिन में अपनी रसोई अलग कर लेना। मतलब कि ऊपर वाले हिस्से में तुम अपना सारा सामान व्यवस्थित कर लेना। इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। अभी 2 दिन पहले ही अपने हनीमून से लौटी और 15 दिन पहले ही ब्याह कर आई बहू मीरा से उसकी सास सरला देवी ने कहा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर मीरा दंग रह गई, क्योंकि कोई भी सास ससुर ये नहीं चाहते कि उनका बेटा बहू उनसे अलग रहे। और वैसे भी अभी तो उसकी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, तो ना तो घर में कोई कलेश हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी बात जिसके कारण मम्मी जी को ये फैसला लेना पड़ा। तब उसने ये बात अपने पति विपुल को बताई और शाम को विपुल और मीरा दोनों अपने मम्मी पापा के पास में आकर बैठ गए। और तब मीरा बोली, मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर मैंने आपका किसी भी रूप में दिल दुखाया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे अलग होने के लिए क्यों कह रही हैं। मुझे किस बात की सज़ा दे रही हैं? मैं तो कितने अरमानों से इस घर में आई थी कि यहाँ पर पापा जी, ताऊ ताई जी, उनके बच्चे और मेरे बहन भाई जैसे ननद देवर का इतना भरा पूरा परिवार मिला है। मैं तो बचपन से अकेली रहती आई हूँ। आपको पता है मम्मी जी, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, किंतु मेरा झुकाव हमेशा ही अपने गांव में रहने वाले दादा दादी, चाचा बुआ और उनके बड़े से संयुक्त परिवार पर रहता था। मैं हर संभव कोशिश करती कि छुट्टियां लगते ही मुझे ना विदेश ट्रिप ना और कहीं जाना है, बस मुझे केवल अपने गांव जाना होता था। सब मुझे देखकर कि इतने बड़े शहर में पली होने के बावजूद इसे गांव कितना प्यारा है। पर सच बताऊं, मुझे तो अपना इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत ही खुशी होती थी। वहाँ मैंने कभी अपनी मम्मी, चाची, ताई को आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही दादी जी या पापा, ताऊ, चाचा किसी में भी अनबन होती देखी। हम सब भाई बहनों में भी बहुत लगाव था, जो कि आज भी है, किंतु हम सिर्फ साल में एक बार ही वहाँ जाते थे। और मैं सोचती थी कभी मेरी शादी होगी तो इतने बड़े परिवार में ही होनी चाहिए, ताकि मुझे भी सबके साथ में रहने का मौका मिले। कितने अरमानों से आप मुझे इस घर में अपनी बहू बनाकर लाई थी। क्या इसलिए कि 15 दिन बाद ही अपनी बहू को अपने से अलग कर देंगी? मम्मी जी, मैं तो हमेशा से इतने बड़े परिवार के लिए तरसती आई हूँ, और आप मुझे अभी से अलग करने का सोच रही हैं। यहाँ आप, पापा जी विपुल, कार्तिक, रिया और ताऊ जी, ताई जी, उनके बेटे बहुएं, उनकी छोटी बेटी नंदिनी, कितना बड़ा परिवार है हमारा। मैंने तो कभी आपको लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा। फिर आप मुझे क्यों अलग कर रही हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ मम्मी? अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई हो तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं आगे से वो गलती ना करूं। अपनी बहू मीरा की आंखों में आंसू देखकर सरला जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तुम तो बिल्कुल मेरी रिया जैसी हो। मैंने तुम में और रिया में कोई भेद नहीं किया, बस तुम्हें अलग करने का फैसला मेरे दिमाग की पुकार है। मैं रोज अखबार में पढ़ती हूँ कि सास बहू में लड़ाई हो गई या पिता पुत्र में लड़ाई हो गई, और उसके बाद बेटा बहू अलग रहने लगे। उनके बीच में मतभेद इतने बढ़ गए कि सब एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि तुम अपने ताई जी को ही देख लो। इनके बड़े बेटे बहू, जिसकी अभी 6 साल पहले ही शादी हुई थी, 1 साल के अंदर ही उनकी बहू इसी शहर में अलग मकान लेकर रहती है, क्योंकि ताई जी की और उनकी बहू की आपस में कभी नहीं बनी। अपनी 2 साल की पोती को देखने के लिए भी तरसते रहते हैं। मेरी तुम्हारी ताई जी से आज तक किसी भी बात पर अनबन तक नहीं हुई, किंतु उनका इतना विनम्र स्वभाव होने के बाद भी पता नहीं कैसे उनकी अपनी बहू से नहीं बन पाई। वो अलग रहती हैं और कभी कभार बुलाने पर, तीज त्यौहार पर या शादी ब्याह के मौके पर थोड़े समय के लिए आती है। इसलिए शायद तुम उसे नहीं जानती। और मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जहाँ घर में मतभेद होने की वजह से बेटा बहू अलग रहने चले गए और वो फिर कभी नहीं आते। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे घर में ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही मैं अपने बेटे से बोल दूंगी, तुम अगर अलग से रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमारा प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। बेटा, मुझे पता है संयुक्त परिवार में सब
एक दूसरे के दुख दर्द के सहयोगी होते हैं। कोई भी मुश्किल ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक सकती। लेकिन कई बार बड़े बड़े परिवारों में अत्यधिक काम, ईर्ष्या, जलन ये सब भी देखा जाता है, जिसके चलते घर में हर सदस्य एक दूसरे से नफरत की भावना लिए बैठा होता है। और कभी कभी ये भावना अति का रूप धारण कर ले। मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए कहा था, ताकि हम अलग अलग रहकर भी साथ रह सकें। बेटा, कौन माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बहू उनसे अलग रहे या उनका बेटा उनको छोड़कर चला जाए? हो सकता है तुम बहुत अच्छी बहू हो, किंतु ये जरूरी नहीं कि मैं अच्छी सास बन पाऊँ। हो सकता है मेरा व्यवहार तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए अलग अलग हो, और कल को यही बातें बहुत बड़ा रूप ले लें। मैं आजकल की घटनाओं को देखकर इतना व्यथित रहती हूँ कि मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि अपनी बहू को आते ही अलग घर बसाने के लिए बोल दूँगी, ताकि कल को हम दोनों को ही दुख ना हो। अपनी सास की बातें सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे और उसके हंसने का कारण पूछा। तब मीरा बोली, वाह मम्मी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हर घर की तरह हमारे घर में भी लड़ाई झगड़ा होंगे? आप देखना मम्मी जी, अगर सास और बहू दोनों चाहें तो घर को हमेशा जोड़कर रख सकती हैं और अपने संबंधों को और विस्तृत कर सकती हैं। आप मुझे 6 बजे उठने को कहेंगी, ये कहकर कि तू इस घर की बहू है, तुझे जल्दी उठना है, तो कोई बात नहीं। मेरी मम्मी भी तो मुझे शुरू से 6 बजे ही उठा देती थी। मम्मी, आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कभी अपने घर का हिस्सा नहीं होने दूंगी। कार्तिक और रिया हमेशा मेरी बहन भाई जैसे ही रहेंगे और आप मेरे मम्मी पापा। अगर आपने कभी मुझे डांट दिया या कुछ कह भी दिया तो आप मेरा यकीन मानिए, मैं उसको दिल पर नहीं लूँगी। मेरी मम्मी तो मुझे कितना डांटती हैं, तो क्या मैं उनसे अलग हो जाती हूँ? मम्मी, अगर सास और बहू पूरे मन से और तालमेल के साथ घर को जोड़ने में रहें तो कोई तीसरा हमारे घर को नहीं तोड़ सकता। मैं आप में अपनी मम्मी को देखती हूँ। मम्मी, प्लीज़ मेरा संयुक्त परिवार में रहने का सपना मत तोड़िए। मैं हमेशा आपकी बेटी के रूप में रहूँगी और आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आप अपने मन में ये डर बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए। और कल का किसने देखा है? जब जो होगा वो होना ही होगा। हो सकता है आप अच्छी सास बन जाए, किंतु मैं आपकी अच्छी बहू ना बन पाऊँ। माँ, मुझे तो लगता था आप मुझ पर हुक्म चलाने वाली सास होंगी, पर आप तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि आपको अभी से मुझसे अलग रहने का डर सता रहा है कि कहीं कल हम आपसे अलग ना हो जाएं। किंतु मम्मी, कल अलग होने को लेकर आज आप ही हमको अलग कर रही हैं। मम्मी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मीरा की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर और एक आधुनिक लड़के की सोच को देखकर सभी की आंखें नम हो गई और इतने में ही सास बोली, जा, बहुत सुन ली तेरी बकवास, जाकर सबके लिए चाय बना कर ला। मैं सास हूँ तेरी, ये बात मत भूलना। सास की बात सुनकर मीरा बोली, जो आदेश सासू माँ, ये बहू आपकी हर बात मानेगी। बस वो तो सिर्फ ये चाहती है पूरा परिवार हमेशा इसी तरह हंसता खिलखिलाता और खुश रहे। और वो फटाफट चाय बनाने चली गई। सभी लोग आज घर के सोच रहे थे, क्या कोई इतनी आधुनिक लड़की इतनी संस्कारी बहू भी बन सकती है? वरना आजकल की लड़कियां तो अपने पति को लेकर जल्दी से जल्दी अलग रहना चाहती हैं, और एक मीरा है जो अलग होने का मौका मिलने के बावजूद अपने संयुक्त परिवार में रहना चाहती है। धन्य है इसी तरह जैसी सोच वाली लड़कियों पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।